सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ द एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में क्या अंतर है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देन टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट में दो प्रकार के करंट होते हैं, एसी एंड डीसी। देन हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने की प्रयास करेंगे। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट है और इसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और दूसरा है डीसी। डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट और इसे हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या होता है, देखो। जब धारा की दिशा, डायरेक्शन तथा परिणाम वैल्यू समय के साथ एक निश्चित समय बाद परिवर्तित चार्ज हो रही हो तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मतलब अल्टरनेटिंग करंट में देखो, एक एक साइकिल जैसा इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। एक साइकिल जैसा घूम रहा है, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव इसका वेव फॉर्म है। ये अल्टरनेटिव करंट का ये वेव फॉर्म है। देन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आपको दिख सकता है देन अल्टरनेटिव करंट में। देन इसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। देन अल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल मिलकर एक साइकिल तैयार होती है। देन ये देखो, आपको इधर दिख रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब इधर तक एक साइकिल पूरा हो गया। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको मतलब इधर मैंने लिखा है देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का एक साइकिल और दूसरा एक पॉजिटिव और तीसरा एक नेगेटिव, मतलब इधर सेकंड साइकिल हो जाएगा। देन ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। देन ये एक सेकंड में अल्टरनेटिव करंट कितने बार साइकिल पूरे पूरे करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देन फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, देन एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट कितने साइकिल पूरे करती है। मतलब अभी आपके वोल्टेज पे वो डिपेंड करेगा, मतलब आप उसे करंट कितना देते हो वो उस पर डिपेंड करेगा। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जनरेटर, मतलब एसी कैसे तैयार होता है, एसी अल्टरनेटिव करंट कैसे तैयार होता है। देन ये सर्किट आपको दिख रहा है, मतलब ये देखो, ये आपको दिख रहा है। देन इसको एक टरबाइन लगाया है इधर, जैसे ही टरबाइन घूमेगा उधर वो एसी करंट तैयार हो जाएगा। देन मतलब ये ऐसा नहीं, मतलब देखो एक ऐसा घूमता है। देन पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार, पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार मिलता है, इसलिए इसको एसी करंट कहा जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एसी सप्लाई। देन सिंगल फेस और थ्री फेस सप्लाई। देन एसी करंट में होता है पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब न्यूट्रल, मतलब पी मतलब फेस देन एन मतलब न्यूट्रल। देन ए एसी सप्लाई में होता है बिकॉज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा नहीं होता। देन थ्री सप्लाई में आर वाई बी एन, मतलब इसमें न्यूट्रल होता ही है एसी सप्लाई में, बिकॉज वो होना ही चाहिए। ये एसी सप्लाई का मतलब आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। देन उसके बाद हम इसका ट्रांसमिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब आप इसको कहाँ भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब एसी करंट आपको किसी गांव में भेजना है, यानी गांव में भेजने के लिए पावर प्लांट से आएगा सेट अप टू ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के थ्रू आप उसको कहाँ भी भेज सकते हो। मतलब एक एमएससीबी में आएगा, एमएससीबी के सिर्फ गांव में एक मेन जो मतलब जिधर करंट सप्लाई होता है उधर आएगा, उससे घर पे आएगा, सबके घर में आएगा। देन उसको सबको मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं एसी करंट का। देन उसके बाद आता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। देन इसका हम डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझने की प्रयास करेंगे। जब धारा का परिणाम यानी वैल्यू की दिशा तथा दिशा मतलब डायरेक्शन समय के साथ स्थिर बना रहता है, इस प्रकार की धारा को डीसी करंट कहा जाता है। देन डीसी करंट मतलब क्या होता है, उसको वेवफॉर्म मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव वो स्ट्रेट लाइन में होता है, उसको डीसी करंट कहा जाता है। देन उसके बाद देखेंगे हम जनरेशन
ऑफ डीसी करंट, मतलब डीसी करंट का उत्पादन कैसे हो जाता है, कैसे किया जाता है। देन डीसी वोल्टेज का उत्पादन अधिक से अधिक 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है, मतलब 650 वोल्ट तक ही आप डीसी का करंट स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर ये देखो रुको, हाँ, इसका हाउ टू आइडेंटिफाई डीसी सप्लाई, मतलब डीसी सप्लाई को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन आपको एक सेल लोगे, सेल के बाद सेल के ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इधर आपको दिख रहा है, देन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, इधर लिखा है देखो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। देन इस पे डिपेंड करता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिखा तो आप समझ लेना कि ये डीसी करंट है। देन इधर डीसी करंट यूज़ किया जा रहा है। देन इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो डीसी करंट को। देन उसके बाद हम ट्रांसमिशन ऑफ डायरेक्ट करंट, मतलब ट्रांसफार्मर डीसी करंट में यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रांसफार्मर हम डीसी करंट में यूज़ कर ही नहीं सकते। देन अल्टरनेटिव करंट में हम यूज़ कर सकते हैं, अगर उसको मतलब 230 वोल्ट आ रहा है तो आपको आप 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 11 केवी मतलब किलो वाट आ रहा है तो आप उसको 230 में कन्वर्ट कर सकते हो। उधर आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, इधर 650 वोल्ट आता है, इधर आप ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर सकते। देन यूज़ ऑफ डीसी करंट, डीसी करंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देन मोबाइल में हो जाता है। मोबाइल मतलब जो आपके मोबाइल में बैटरी होती है, मतलब बैटरी में डीसी करंट होता है। देन डीसी करंट से आपका मोबाइल चलता है। और बहुत जगह मतलब डीसी करंट मतलब जिधर जिधर बैटरी है उधर उधर डीसी करंट का यूज़ हो रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देन आज हमने व्हाट इज़ एसी एंड डीसी करंट क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ाई की है। अगले वीडियो में हम ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। देन ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, पसंद आ गया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स गाइज़।